हेलो स्टूडेंट्स मु मो चैनल इंग्लिश ट्यूटोरियल को तुम समस्त को स्वागत करुच्ची और जो मैंने मो चैनल नुआ अच्छो से प्रथम जाई मो चैनल को सब्सक्राइब करनी और पाखे थी बेल आइकन को प्रेस कर दिंतु जहाँफल मोर नुआ वीडियो नोटिफिकेशन तुम पाखे पहुँची पार। आज आम पढ़ा डैफोडिल्स पार्ट 3। तो जो मैंने मोर प्रीवियस क्लास को अटेंड करना से आगे जाई मो प्रीवियस क्लास को अटेंड करूँ जहाँफल आज बुझे भी सहज हो पार। फास्ट पार्ट में मुझे डैफोडिल्स पूरा पोएट्रीटा को भलसे बुझे। सेकेंड पार्ट में तार किसी डिफिकल्ट वर्ड्स आउ किसी क्वेश्चन आंसर भी करी। आज तार पार्ट 3 करवा जोटे कि किसी बाकी रही क्वेश्चन आंसर ताको आम आज डिस्कसन करवा। तो जो मैंने भी पुणी थे कही रखुच्छी जो मैंने मो प्रीवियस क्लास को अटेंड कर आगे जाटा को अटेंड करूँ तापर मोर ये क्लास को अटेंड करेंगे देले बुझीपारे भी सहज हम। तो चलो आरंभ करवा। देख पार्ट 2 रे हमर कौन क्वेश्चन थिला सॉरी कौन क्वेश्चन अच्छी 10 नंबर गत थर मु गत क्लास रे मु 9 पर्यंत कर देइथिली। तो आज आरंभ करिया हमर 10 रु हला। तो देखो व्हाट हैपेंस टू द पोएट व्हेन ही लाइज ऑन हिज कज हला। एरे कोन को हाउची ता माने क्वेश्चन माने कोन ना व्हाट हैपेंस कोन हुए बा कोन घटे टू द पोएटंकर बा कविंकर व्हेन ही लाइज ऑन हिज कज जेते बेले से तांकर कज रे बा तांको सज्जा रे बा तांको बिछना रे सोई रही थांती बा सोई थांती बा पड़ी थांती बुझियला। तो तार आंसर कोन होबो ना व्हेन द पोएट लाइज इन हिज कज है जिते बड़े सी पोएट लाइज माने सोई था बिछण एंड हिज माइंड इज फिल्ड विथ अनहैप्पी थॉट्स आउ तांकर माइंड बा तांको मन पूर्ण हो जाए फिल्ड हो जाए कौन विथ अनहैप्पी थॉट्स माने दुखद भावना जो मन थाए से कौन हुए डैफोडिल्स फ्लैश अपॉन हिज माइंड से कौन होती ना डैफोडिल्स माने फ्लैश प्रतिफलित हुअंती अपॉन हिज माइंड तांको माइंड रे थ्रो द इनवर्ड आई कहा द्वारा तांकर अंतर्निहित दृष्टि द्वारा तांकर माने अंतर्निहित दृष्टि द्वारा से डैफोडिल्स मान को देखि पारंती है जहाँफल कि तांको मन भी खुशी रे पूर्ण हो जाए बुझेला। नेक्स्ट करवा मेंशन द टू मोड्स ऑफ द पोएट है दुईटा मूड को से मेंशन करने कही मूड माने कौन मनर स्थिति को है कौ दुईटा मनर स्थिति को पोएट तांकर कवितार स्थान देइछंती बुझेला। देखा द पोएट हैज टू मोड्स है पोएटर दुईटा मूड अच्छी जेटा कि दुईटा मूड माने कौन कवितार दुईटा मनर स्थिति को दर्शा जाइए। व्हेन ही कम्स टू बेड जिते से बेड को आसती दे आर द वैकेंट मूड है से कौन हुए से गोटे 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 मोड कौन ना वैकेंट मूड माने कौन ना खाली माने मनर जमी किसी चलुव खाली थाए एंड द पेंसिव मूड आ गोटे कौन ना दुखद मूड बा मन दुख थाए है गोटे खाली खाली मूड माने मन से कौन थाए वैकेंट माने कौन खाली थाए आ गोटे मूड विषय कहुई पेंसिव मूड बा मनटा जो दुख थाए से समयटा को कहुच्छी है। नेक्स्ट करवा व्हाट डज द पोएट फील व्हेन ही रिमेम्बर्स द साइट ऑफ द डैफोडिल्स है कौन हुए जिते बड़े कौन करती कवि जिते बड़े कौन करती जे डैफोडिल्स रो साइट बा डैफोडिल्स रो तार जो दृश्यटा को मन पकाती से से कौन हुए कौन अनुभव करती है व्हेन द पोएट रिमेम्बर जिते बड़े पोएट मन पकाती कौन मन पकाती से डैफोडिल्स मान को मन पकाती द साइट ऑफ द डैफोडिल्स से डैफोडिल्स रो साइट बा से डैफोडिल्स रो स्थान टी को जगह टी मन पकाती हिज हार्ट विथ प्लेजर फील्स हार्ट बा हृदय खुशी रे फील्स बा पूर्ण हो जाए बुझेला। नेक्स्ट देखा व्हेन डज द पोएट राइट द पोएम बिसाइड और ऑफ द लेक है केते बेले से लिखी पोएट माने पोएम टी को बिसाइड से पाखरे बिसाइड माने से ह्रद कोल बा बिसाइड और द ऑफ द लेक बा लेक रु आसिक लिखी ना लेक पाखे बसिक लिखी बुझेला। द पोएट राइट्स द पोएम ऑफ द लेक कारण सी आसिक ही लिखी है कहुई द पोएट राइट्स द पोएम ऑफ द लेक माने लेक रु आसिक बुली आसिक से लिखी है। नेक्स्ट करवा देख ये देख 14 नंबर डू यू फाइंड एनी राइम स्कीम्स इन द पोएम द राइमिंग स्कीम्स ऑफ द फर्स्ट स्टांजा इज एबी एंडिंग विथ ए राइमिंग कपलेट सी in the is the rhyme schemes similar in other stanzas or do you find any variation है देखा राइमिंग स्कीम केमती द राइमिंग स्कीम इन द फर्स्ट स्टांजा इज क्लाउड फास्ट लास्ट कौन अच्छी क्लाउड हिल्स क्राउड डैफोडिल्स ट्रीज ब्रिज
है जमती बही देखे दूसरी तुमको रुह जमती कि फास्ट स्टांजा कौन है ना जिते बड़े ये हूँ फास्ट स्टांजाटा है फास्ट स्टांजा कौन है लास्ट वर्ड गुड़ाक देख क्लाउड हिल्स क्राउड डेफोडिल्स ट्रीज ब्रिज है जदि आम या ए धरिबा क्लाउड को है क्लाउड को जो डी आसूची या सहित किए मैच खाइब ये आसो तो ये या सहित मैच खाऊनी हिल सहित क्लाउड मैच खाऊनी राइमिंग पैटर्न बा पद्यर गोटे जमी राइमिंग पैटर्न थाए शेष शेष आउ तार गोटे लाइन शेष आ गोटे सेकेंड लाइन शेष भी मैच होता है ये किंतु केमती देखा जाउची ना या सहित ये मैच खाऊची एठी ए है सेकेंड सहित थर्ड मैच खाऊची आउ सेकेंड सॉरी फास्ट सहित सेकेंड मैच खाऊची है आउ सेकेंड सहित कहार फोर्थ फोर्थ मैच खाऊची से कौन हो क्लाउड क्राउड हिल्स डेफोडिल्स बुझेगा एमती तो ये कौन हम ये को क्लाउड को जो ए धरा तारे हिल्स अलग पैटर्न गोटे आसूची तो या बी धरा है से भाई थर्ड लाइन देखा क्राउड तमाने क्लाउड क्राउड एका टाइप आस जाऊँगी तो या जो ए धरचे या भी आम धरवा से भाई हिल्स डेफोडिल्स एस आसूची लास्ट देख स्पेलिंग नुहे तार जोटा आम प्रोनाउंसिएशन करुचे जो लास्ट रे जो आसूची तो सेटा को आम धरवा है हिल्स डेफोडिल्स तो या भी आम बी धरुचे है तो से भाई ये देख सेकेंड कौन हम ट्रीज ये सहित ये कहबनी देख ये सहित ट्रीज ये आसो ब्रिज जी जी आसूची है एस ना लिखाई कि प्रोनाउंसिएशन कौन आसूची ट्रीज है ट्रीज इटा ब्रिज माने जी एम टाइप प्रोनाउंसिएशन आसूची ये दुईटा जाक क्या सहित मैच करूना आम सी आउ सी धरवा बुझीगला तो ए बी सी सी राइमिंग पैटर्न केमती है ए बी सी बुझीगला से देख ये द राइमिंग स्कीम्स इन द स्टांजा फास्ट स्टांजा इज क्लाउड फास्ट आमर फास्ट लाइन क्लाउड अच्छी सेकेंड लाइन हिल्स अच्छी थर्ड लाइन क्राउड अच्छी फोर्थ लाइन डेफोडिल्स अच्छी है फिफ्थ लाइन ट्रीज अच्छी आउ सिक्स लाइन ब्रिज अच्छी बुझीगला से ए बी सी बुझीगला तो से भाई सेकेंड स्टांजा देखा द राइमिंग स्कीम इन द सेकेंड स्टांजा इज साइन वे लाइन बे ग्लांस एंड डांस है तो ये कौन हो ए साइन सहित लाइन मैच खाऊची वे सहित बे मैच खाऊची से कौन हम या जब आम ए धरवा या बी धरवा या पुणी साइन लाइन ए हो है वे बे बी भी हो लाइन पैटर्न केमती हम ए पर बी पुणी ए पुणी बी है ग्लांस डांस एस एस आसूची लास्ट में आम सी सी धरवा तो सेकेंड स्टांजार भी राइमिंग केमती है ए बी सी बुझीगला छुआ नेक्स्ट देखा सी रे सेमती कौन इन स्टांजा 3 द राइमिंग स्कीम इज कौन केमती होची लास्ट कौन अच्छी दे ग्ली गे कंपनी थॉट ब्रॉट है दे सहित कहार मैच होची गेर ग्ली सहित कहार होची कंपनी रो है प्रोनाउंसिएशन को देखिबो स्पेलिंग को नुहे है तो ये कौन हम थॉट सहित ब्रॉट से भाई ये भी दे सहित गे होची माने एटा होची एटा होची बी एटा होची पुणी एटा होची बी से ए बी सी बुझल तुम निजे देख तुम निज पोएट्री बही रेफरेंस पोएट्री निजको निजे से देख चेष्टा कर देखापी है देले खुशी लगे थॉट ब्रॉड या भी आमर सी सी रे नियाला तो थर्ड स्टांजार राइमिंग पैटर्न केमती है ए बी सी बुझीगला सेमती डी रो देखा इन स्टांजा 4 द राइमिंग स्कीम इज फर्स्ट स्टांजा लास्ट स्टांजा जोटा कि आमर कहुई कौन अच्छी लाई मूड आई सॉलिट्यूड फील्स डेफोडिल्स है लाई सहित कहार आई मूड सहित कहार सॉलिट्यूड हिल सहित कहार डेफोडिल्स बुझीगला तो से यार राइमिंग पैटर्न भी ए बी सी बुझीगला तो जो मैंने भी बुझीपार ना मो वीडियो को आउ थे पुणी थे आउ थे देख तुम बुझीपार है नेक्स्ट करवा How many times is the word dance repeated is this poem? In which line does it show the happiness and liveliness of the flowers? है देखिए ये the word dance is repeated माने कहै छी कोन एटा how many times केते थर dance word टी हमर repeated है बा repeat करा जाय छी एही poem रे in which line आ को लाइन रु तुमे जानि पारु छ जे कोन the it shows the happiness यह देखौ छी जे कोन देखौ छी ना happiness खुशी and liveliness of the flower जो फूल मानकर जीवंतता को लाइन रु तुमे जानि पारु छ हैला
द वर्ड डेंस इज द वर्ड ये डेंस टा ये वर्ड टा केते रिपीट होइछि इज रिपीटेड 4 टाइम्स 4 थर रिपीट होइछि इन स्टांजा 2 इन लाइन टॉसिंग देयर सॉरी इन स्टांजा 2 रे इन लाइन गोटे लाइन अछि जेरा कि टॉसिंग देयर हेड्स इन स्प्राइटली डेंस इट शोज द हैप्पीनेस एंड लाइवलीनेस ऑफ द फ्लावर्स बही रे देखिबा ताले कोठी अछि डेंस आमर केते तो रिपीट होइछि देखो एटा हम गोल बोली देछि आगुरो भी एटा होछि फर्स्ट डेंस हैला डेंसिंग अछि सेकंड एटा देखो डेंस एठी अछि थर्ड रे एटा आ फोर्थ रे लास्ट रे अछि तो चारि थर रिपीट होइछि डेंस वर्ड टा बुझिला आ को लाइन रे कहिछि से इन स्टांजा 2 एटा हमर स्टांजा 2 देखे एटा तो एठी कोन होइछि टॉसिंग देयर हेड्स हैला टॉसिंग देयर हेड्स इन स्प्राइटली डेंस एई लाइन रो हम जानि पारुछु कोन जानि पारुछु जे इट शोज एई लाइन टा हमको देखौछि शोज करूछि बा देखौछि कोन देखौछि ना द हैप्पीनेस एंड लाइवलीनेस ऑफ द फ्लावर खुशी आ से फूल मानकर जीवन अछि बोली बा जीवनता बा जीवनता ता विषय रे देखौछि से लाइन टी हैला नेक्स्ट करबा देखो In which line does it create a sense of harmonious relationship between the daffodils and the waves? हैला in which line को लाइन रे हमको देखौछि कोन देखौछि बा कोन शो करूछि हार्मोनियस रिलेशनशिप माने होछि कोन सामंजस्यता बा समानता बा तांको भितरे कोन सब सामंजस्यता अछि ता विषय हमको देखौछि को लाइन रे सेटा देखौछि बिटवीन द डैफोडिल्स एंड द वेव्स कहा मध्य रे डैफोडिल्स आउ ढेउ मध्य रे को लाइन टा हमको देखौछि कि तांको भितर सामंजस्य किछि अछि हैला The waves beside them dance. This line creates a sense of harmonious relationship between the daffodils and the waves. हैला एटी को लाइन टा हबो ताहले एटा देखो बही रे एटा अछि the waves beside them danced ए लाइन टी ए हमर थर्ड स्टैंजा रो फर्स्ट लाइन टी कोन करूची ना हमको देखौची बा दर्शौची हैला सेंस ऑफ हार्मोनियस रिलेशन को भितरे किछि गोटे सामंजस्यता देखौची बिटवीन द डैफोडिल्स एंड द वेव्स कहा भितरे डैफोडिल्स आउ वेव्स भितरे ढेउ भितरे हैला नेक्स्ट करबा इन व्हिच लाइन डज द हार्मोनियस रिलेशनशिप इंक्लूड द पोएट हिमसेल्फ हैला एटी कहा ए जे हार्मोनियस बा सामंजस्यता जे देखा जाई बा दर्शा जाई रिलेशनशिप इंक्लूड द पोएट हिमसेल्फ पोएट भी निज को कंपेयर करचंती अन्य किछि जिंस सहित से को लाइन टा ए पोएट कुड नॉट बट बी गे इन सच ए जेकन कंपनी ए लाइन रो माने बा सामंजस्यता को माने वर्णना करिया पे कोहाई छि हैला दिस लाइन इंक्लूड्स बा धरिछि कोन धरिछि द पोएट विथ द हार्मोनियस द पोएट विथ द कवि हार्मोनियस बा सामंजस्यता रिलेशनशिप हैला संपर्क ऑफ डैफोडिल्स एंड वेव्स निजे भी माने पोएट भी तांको सहित से पोएट भी तांको से कंपैरिजन रे निजे मिसी जाइचंती हैला ए पोएट कुड नॉट बट बी गे इन सच ए जेकन कंपनी माने कवि को भी लागुची जैसे गोटे बढ़िया खुशी रो परिस्थिति बा खुशी रो माहौल रे से भी अछंती बुझियला नेक्स्ट करबा What figures of speech do you find in the poem? Figures of speech कहले एगुड़ा इम्पोर्टेंट जदियो नुहे किंतु जेहेतु बही देछि तुमे किछि जानि थाओ जेते तुमे कोनोसी इंग्लिश अनर्स नै कि पढिबो तो ता विषय रे एक्स्ट्रा किछि जानि परिबो हैला फिगर्स ऑफ स्पीच कहले जेमति कि हमर पोएट्री रो किछि अंश बा कहा को कोन कुहा जाउची ता विषय रे एक्स्ट्रा किछि इठी सुनै दिया हेछि बा कहि दिया हेछि को प्रकार रो एठी हमर स्पीच अछि को प्रकार हमर फिगर ऑफ स्पीच अछि हैला द फिगर ऑफ स्पीच कोटा सिमिली मेटाफर आर फाउंड इन द पोएम बुझिला एठी को प्रकार फिगर ऑफ स्पीच मिलुची ना होची एठी हम मिलुची सिमिली बोली कहा जीवो आ गोटे होची मेटाफर बुझिला नेक्स्ट देखिबा गिव द एग्जांपल्स ऑफ सिमिली इन द पोएम हैला सिमिली को प्रकार लाइन को हमर सिमिली कहा जाय तार एग्जांपल देबा पई से कहिछि इन द पोएम रे द एग्जांपल्स ऑफ सिमिली आर आई वंडर्ड लोनली एज ए क्लाउड किंबा आउट ऑफ लाइन कंटीन्यूअस एज द स्टार्स दैट शाइन सिमिली माने कोन ता पूर्व सिमिली कहा को लाइन रे अछि जानिया पूर्व सिमिली कोन ता को आगे टिके जाननबा हैला जेमति कि मु लेखि रखि छ आगुरो देखो सिमिली माने लैटिन भाषा रे हम कोन कहा जाय सिमिली माने लाइक बा परी हैला परी माने हमरो नील परी नुहे कि हमरो आकाश मार्ग जे परी थान से माने परी माने लाइक बा भड़ी जेरा कहा जीवो हैला ए फिगर ऑफ स्पीच
involving the comparison of one thing with another thing of a different kind है जितेबाला आम कौन गोटे जिनस सहित अलग किसी जिनसर आम जो कंपेरिजन करूँ है गोटे अलग जिनस जो आम कंपेरिजन करूँ से कौन हुए सिमिली को आम यूज करूँ यूज टू मेक ए डेस्क्रिप्शन मोर एम्फाटिक और विविड जिते आम कौन गोटे कौन जोरदार किंबा गोटे जीवंत जो आम कहानी कहूँ से आम कौन हुए ना आम सिमिली को यूज करूँ जमीक आम कहूँ जे ता मुहटा जह्न परी देखा भाया है सतरे कौन ता मुहटा जह्न परी देखते हुए कि किंतु आम गोटे कवि भाषा जो बुझापी कहीदू से आम जह्न सहित तुलना करूँ जनका मुह सहित जनक गोटे जनका मुह को है तो सही भाया किसी गोटे जिनस को कंपेरिजन जो आम गोटे अलग गोटे जिनस सहित जो कंपेयर कराए से प्रकार लाइन को आम सिमिली कहुए बुझीगला तो से देख कौ लाइन आम कहुई आई वांडर लॉनली एज ए क्लाउड माने से घूरी बुलूले बुलूले केमती क्लाउड से सतरे कौन क्लाउड भाया भासी बुलूले कि कवि नुहे किंतु से गोटे कंपेयर कर निजको क्या सहित क्लाउड सहित से लाइन टी को आम सिमिली कहुए बुझीगला से भाया बी रे कौन कहुए कंटिन्यूअस एज द स्टार्स दैट शाइन से कहते फूल गुड़ा केमती जिकमिक करुले जमी स्टार्स माने जिकमिक करते से भाया फूल मैंने भी सेमती चिकमिक करते तुम सतरे कौन स्टार्स मैंने जमी चिकमिक करते फूल मैंने चिकमिक करुले कि जमी स्टार जो राति चिक चिक करे कौन सेमती कौन से उज्ज्वलता आसूला कि आम फूल मान पाखु सतरे उज्ज्वलता आसूला कि सतरे देखापी गले नुहे किंतु आम ताकू जेहेतु वर्णना जेहेतु कराई तुलना कराई तो आम स्टार सहित डैफोडिल्स मानकर तुलना करूँ यहाँ भी गोटे लाइन कौन हम आम सिमिली टाइप्र लाइन हम बुझीगला नेक्स्ट करवा देख Metaphor is a comparison that makes an implicit comparison between two unlike things. What wealth the show to me had brought. Is it a metaphor? Metaphor माने कौन कह दीजिए क्वेश्चन ही मेटाफोर माने को बुझे दीजिए केमती ना मेटाफोर इज ए कंपेरिजन मेटाफोर क्या कह जाए जोटा कि इज ए कंपेरिजन बा तुलना करवा दैट मेक्स एन इम्प्लिसिट कंपेरिजन बिटवीन टू अनलाइक थिंग जिते आम अलग अलग जिनस पूरा अलग जिनस को आम जो दुईटा अलग अलग जिन सहित कंपेरिजन करूँ कौन तुलना करूँ से कौन हुए से आमर मेटाफोर यूज हुए मेटाफोर से लाइन को मेटाफोर कहुए है जमी सिमिली कहला से मेटाफोर भी कहुए जमीक आम कौन अच्छी ये ह्वाट वेल्थ द शो टू मी हेड ब्रॉट ता माने कौन आम पढ़ीलु ये कौन ना कौ प्रकार धन बा कौ प्रकार संपत्ति मत यही प्रकार खुशी को आनीदे पार है इज मेटाफोर से पचार ये लाइन टा कौन मेटाफोर है तार आंसर हम येस इट इज मेटाफोर कारण दुईटा जाक अलग जिनस खुशी आ धन खुशी आ संपत्ति दुईटा पूरा पूरी अलग जिनस है आम कंपेरिजन करूँ है तो से मेटाफोर भी कह तथापि तुमको मेटाफोर कौन ताकू देखे दूसरी देख मेटाफोर क्या कहुए ए फिगर ऑफ स्पीच इन व्हिच ए वर्ड और फ्रेज इज एप्लाइड टू एन ऑब्जेक्ट और एक्शन टू व्हिच इट इज नॉट लिटरली एप्लिकेबल बुझीगला आम साधारणतः खुशी को केबे किनी पारिबुनी पैसा देकी केबे भी नुहे से संभव ही नुहे बुझे ए फिगर ऑफ स्पीच इन व्हिच ए वर्ड और फ्रेज जिते आम कौन करूँ ना फिगर ऑफ स्पीच ये फिगर ऑफ स्पीचटा जो आमर इनवल्व हुए यूज हुए ए वर्ड और फ्रेजेस रे है इज एप्लाइड टू एन ऑब्जेक्ट या सहित गोटे ऑब्जेक्ट सहित आमर ताकू तुलना करा जाए एप्लाय करा जाए और एक्शन आउ कि गोटे किसी काम बा गोटे किसी कार्य टू व्हिच इट इज नॉट लिटरली एप्लिकेबल जोटा कि आमर केबे भी एप्लिकेबल बा संभव नुहे है एप्लिकेबल माने कौन बा एप्लाइड करने संभव नुहे असंभव है केबे कौन तुम खुशी जाकि मार्केट केबे किणी आनिच कि है तो से भाया जोटा कि आम किणी पारिबानी तो सेटा केमती एप्लाय करिपरिबा बुझीगला तो सेटा से कहउचंती एटा को एई बडा जिंस को हमर कोन कह जाय ना होची हमर मेटाफोर है जो तुम इंग्लिश ऑनर्स नहीं कि +3 जो पढ़ो से मेटाफोर सिमिली हाइपरबोल ए विषय टी एक्सट्रा किसी जापर है खाली शुणी दे था नेक्स्ट करवा 21 10,000 सो आई एट ए ग्लांस इज इट एन एक्सजेरेशन विल यू कॉल इट ए हाइपरबोल है 10,000 सो आई एट ए ग्लांस आम शुणीचु यहाँ गोटे लाइन आम पोएम लाइनटा गोटे गोटे आमर धाड़ी है ये कौन कही 10,000 10,000 देखिली एट ए ग्लांस गोटे चाहणी है इज इट एन एक्सजेरेशन यहाँ गोटे कौन अतिरंजित एक्सजेरेशन कौन अतिरंजित कर जोटा कहुए है बनई चुनी कहवा एटा कौन अतिरंजित कथा विल यू कॉल इट ए हाइपरबोल यही सेंटेंस को कौन आम हाइपरबोल कह जाए है
आंसर कौन अच्छी येस इट इज ए हाइपरबोल हाँ या को आम हाइपरबोल बोली कहबा द पोएट हैज नॉट रियली काउंटेड द नंबर ऑफ द डैफोडिल्स सत कहवाई गले तब आम कहूँ पोएट जो कहते गोटे दृश्य में 10,000 देखिली कौन पोएट काउंट करते कि 10,000 देखिले बोली तो से केमती कहीदेले 10,000 देखिले बोली तो से कौन से अतिरंजित कर हाइपरबोल कह देखा आम हाइपरबोल क्या कहुए हाइपरबोल इज ए फिगर ऑफ स्पीच फॉर एग्जांपल जमती कि देयर इज एनफ फूड इन द कबर्ड टू फीड एन एंटायर आर्मी जन कौन कहूँ आम पाखे यथेष्ट खाद्य अच्छी कबर्ड्रे आमर आलमीरा रे टू फीड खुआवाई एन एंटायर आर्मी पूरा एंटायर आर्मी को खुआई आम पाखे यथेष्ट खाद्य अच्छी किंबा सेकेंड आ गोटे कौन अच्छी ना दिस इज द रस्ट बुक इन द वर्ल्ड एटा गोटे बहुत खराब बही इन द वर्ल्ड है तार देख द स्पीकर जी भी दुईटा लाइन कहूँ डज नॉट लिटराली मीन दैट द बुक इज द रस्ट एक्चुअली सत कहवाई गले कौन एटा रस्ट नुहे बा खराब बही नुहे है रस्ट वन एवर रिटेन किंबा आउे कौन देख द स्पीकर डज नॉट लिटराली मीन दैट द बुक इज द रस्ट तांकर कहबार अर्थ नुहे जे एटा हूँ खराब बही वन एवर रिटेन जी कि लिखी बट इज यूजिंग हाइपरबोल टू बी ड्रामाटिक एंड एम्फासाइज देयर ओपिनियन किंतु आमे या वर्णना तो नहीं दर्शाइवाई आम चाहूँ कौन ना या गोटे हाइपरबोल है हाइपरबोल केमती हो देख ये गोटे बहुत बेकार बही जड़े कहीदेला कौन सत से बेकार हो ना जड़े जी लिखी किसी तो भाविकी लिखि ना है तापाई सेटा हुए तो उपयोगी नुहे से बहीटा कि आउ जन उपयोगी हो पार तो से सत्यता से सत कहनी कि गोटे एमती ड्रामाटिक वे कहवाई गले से गोटे अति रंजित बा अति बनई चुनई से कहीदे जेटा गोटे कौन खराब बही बुझेगा तो से भाया कवि भी ये हाइपरबोल यूज कर जमती कौन से एकाथर देखिए 10,000 सत कहवाई गले 10,000 बहुत गुड़ाक फूल हुए तो से एरिया फूल अच्छा न अच्छा से कौन गणी 10,000 केमती है तो से यही लाइन को आमर कौन कह 10,000 सो आई एट ए ग्लांस या हाइपरबोल कहुए है नेक्स्ट धरवा व्हाट फिगर ऑफ स्पीच डज द पोएट यूज इन दे स्टेज रे इन नेवर एंडिंग लाइन है ये कौ प्रकार फिगर ऑफ स्पीच आमर यूज है द फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड हियर कैन बी एन एक्सजेरेशन और हाइपरबोल है ये लाइनटा कौन दे स्टेज रे इन नेवर एंडिंग लाइन से ये लाइन पूरा माने कौन जे से लाइन डैफोडिल्स जो फूलर लाइन टी कौन है लंबी जाइए आम जाचु आम जो पोएमटा पढ़ी से लाइन से भितर भी अच्छी गोटे लाइनटा कौन ना दे स्टेज रे इन नेवर एंडिंग लाइन ये लाइन गोटे अच्छी तो सेटा कौन हुए जे कहते जमती फूलर जमती फूल एमती भाव में फुटी तार कौन सी लाइन बा तार कौन सी शेष पर्याय आमको देखा जाऊ ना कौन तार सतरे कौन तार शेष पर्याय आमको शेष ना है तो शेष अच्छी ना नहीं थी निहाती तो से भाया दे द फिगर ऑफ स्पीच यूज हेयर कैन बी एन एक्सजेरेशन अतिरंजित करी से कहते है अतिरंजित माने बनई चुनई कि से कहते है और हाइपरबोल जहाँ कि अतिरंजित करी कहला माने सेटा को आमर कौन कह फिगर ऑफ स्पीच रे हाइपरबोल कह है एगा सब गोटे गोटे फिगर जमीका सिमिली हाइपरबोल कि तुम मेटाफोर एगा सब गोटे गोटे फिगर ऑफ स्पीच है एगा सब आम जो पोएट्री गोटे 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 फिगर ऑफ स्पीच है तो जो तुम्हें इंग्लीश किसी एक्सट्रा कि जानापी पाइब पढ़ आग को पढ़ प्लस 3 बेले से तुम्हें जापर जे मेटाफोर क्या विषय बेसी किसी जापर है मेटाफोर क्या कहुए हाइपरबोल क्या कहुए सिमिली क्या कहुए बुझेगा तो बोधे यार क्वेश्चन लास्ट हाँ डैफोडिल्स क्वेश्चन सब मुझे नेक्स्ट क्लास रे तार ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन करके आनिबी तो जो मैंने मोर प्रीवियस क्लास को देखिन से प्रीवियस क्लास को देखते तापर मोर ये क्लास को देखिए बुझार भी सहज हम है तो आज ये पुणी देखा नेक्स्ट क्लास रे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सहित है थैंक यू।